भी पंथ में शामिल हो जाओ, किसी भी गुरु के भगत बन जाओ, किसी के महान से महान गुरु के भगत बन जाओ, कुंद कुंद मिल जाए तुम्हें साक्षात, उनके शिष्य बन जाओ, समझ गए ना। और बढ़िया से बढ़िया स्वाध्याय करो, लेकिन कसाय का नाश अपने आत्मा के अनुभव से ही होगा, बड़े गुरु के शिष्य बनने से नहीं होगा। खूब जिनवाणी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे भाई, जैसे सब्जी नमक के बिना खारी नहीं होती, चाहे नमक की कितनी बढ़िया व्याख्याएं करते रहो, ऐसे ही आत्मानुभव के बिना कसाय का नाश नहीं होता। पकड़ में आए कि नहीं है? तो कसाय का नाश करना तो आत्मा का अनुभव करना, और अगर आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते तो कसाय का नाश नहीं हो सकता। और तुम उसको ढांकने के लिए ये दया दान पूजा व्रत शील संयम का सहारा लोगे, इससे 3 काल में कभी कसाय का नाश नहीं होता। इसलिए जिन जीवों को ऐसा लगता है कि जब आत्मा अनुभव नहीं हो रहा तो हम कम से कम दया दान पूजा भक्ति तो करें क्या, मिथ्यात्व का ही सेवन करोगे, क्योंकि उसमें कर्तृत्व बुद्धि रहेगी कि मैं करूं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अंतरंग से अपने अपने को चेक करो, हमें संसार में क्या दुख लगता है। कसायों में दुख लगता है, आकुलता भासती है, और अगर भाषित ही नहीं होती तो आप और हम काय को आत्मा का पुरुषार्थ करेंगे। तीर्थंकर चक्रवर्ती थे, इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते थे, सब राजपाट था, सब बढ़िया से बढ़िया स्थितियाँ थीं, तो वे छोड़ के क्यों चले गए? ख्याल में है ना? अरे भाई, उनको अंतरंग में वहाँ आकुलता भाषित होती थी, उनको सुख दिखाई नहीं देता था। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही चले गए साहब, ऐसे ही चले, ऐसा नहीं है ऐसे चले गए। अंतरंग से कसायों का दुख भाषित होता था, दिखाई देता था, आकुलता के अलावा कुछ नहीं है। और हमारा तो महाप्रतिकूल परिणमन चलते रहते हैं तो भी आकुलता भाषित, और उसमें लगता क्या है कि ये परिणमन मिट जाए। क्या लगता है? अनुकूलता हो जाए, और ये तो चलता है अपने अंदर। इसलिए मोह के नाश का सम्यक उपाय नहीं करता, अंतरंग से बैठ के विचार नहीं करते, एकांत में तत्व विचार करने का भाव क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? व्यापार करते हैं ना हम सब, तो व्यापार बोलो समूह में बैठ के हिसाब करते हो कि अकेले में बैठ के करते हो? बताओ सेठ जी, बताओ। अकेले में बैठ के करते हो भैया, और एकाग्रचित होके करते हो। और उस समय जो लोग दुनिया कहते ना कि साहब पत्नी के सामने किसी की नहीं चलती, उस समय पत्नी की मजा लेके वो बोल जाए तुमसे, बोल सकती है कुछ? अच्छा, वो बोलती क्यों नहीं है पत्नी? क्यों नहीं बोलती? सोचा कभी? क्यों नहीं बोलती? वो जब सब जगह डिस्टर्ब करती है, वहां बस डिस्टर्ब क्यों नहीं करती? उसको लगता है एक तो तुम अगर वहाँ डिस्टर्ब करेगी तो तुमने पहली दफ़े में बहुत बुरा डांट दिया था, तो वो समझ गई भैया यहाँ तक तो बोल नहीं सकते। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि उसको लगता है ये इसी से तो माल आना है, तो कौन डिस्टर्ब करे। लेकिन धर्म का कमरा बंद करके बैठो तो पत्नी 10 दफ़े कहेगी मोक्ष ही चले जाओगे क्या आज? सबरा धर्म आज ही कर लोगे क्या? और ठीक है, हो गया, बाहर निकल के आ जाओ। क्यों है? और तुम चुपचाप, क्योंकि तुमने इसके लिए कभी इतनी कटिबद्धता, इतनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई कि अब मैं 1 घंटे स्वाध्याय विचार करूंगा, अब मुझे 1% डिस्टर्ब नहीं चाहिए। 23 घंटे दे दिए तुम्हें इस जीवन के,
1 घंटा भी मेरे लिए नहीं है क्या? मैं इतना गया गुजरा हूं क्या? क्या बिल्कुल ही गुलामी कर ली तुम्हारी, अंग्रेजों से भी ज्यादा है? ऐसा जब तुम दिखाओगे तब तुम्हें अंदर से तत्व का बहुमान है, न पैसे का बहुमान है। क्योंकि पैसे के लिए तुम ऐसी कटिबद्धता दिखा सकते हो तो तत्व के लिए क्यों नहीं? ख्याल में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वो इसलिए कि हमें खुद ही रुचि नहीं है, हमें खुद ही नहीं लगता कि भैया ये बहुत काम की चीज़ है। क्या अंतर समझ में आया कि नहीं आया है? क्योंकि अंतरंग से जीव को कुछ भाषित नहीं होता, और भाषित इसलिए नहीं होता, विचार नहीं करता। विचार करे तो सब दिखाई दे कि कितनी गुलामी कर ली, क्या मिल गया? बच्चों के लिए जिंदगी लगा दी पूरी, बदले में क्या मिल गया? क्या मिल गया बताओ? तुम्हारे बच्चों के लिए तुमने करोड़ों रुपए खर्च करे, हृदय भर के देखो, सोचो वे तुम्हारे बारे में कितनी देर सोचते हैं। उनको तो अब तुम दिखाई भी नहीं देते, तुम्हें याद कराना पड़ता है मैं हूं, क्योंकि उनकी अपनी आगे की कहानी चालू हो गई, वे अपने बच्चों की प्लानिंग करने लगे। कि ऐसा सीप को स्वरूप समझ में नहीं आता रे भाई। इससे अच्छे तो अन्यथा मत लेना उदाहरण देने के लिए देना पड़ता है। त्रियंच गति के जीव ज्यादा होशियार है। बच्चा पैदा किया ना तो बच्चे से कोई अपेक्षा रखते हैं, नहीं समझ में आया कि तू मुझे बदले में कुछ कर, उसका जितना जहाँ तक हो सकता है चलने फिरने के लायक हुआ कर दिया, फिर अपने तुम जानो तुम्हारा काम। और ये मनुष्य 90 बरस की कब्र में डला होगा, मरने को होगा तो भी वसीयत दिमाग लगा रहा होगा किसको कितनी लिखूं। बोलो, मेरे मरने के बाद ही मेरे बच्चे सुखी रहने चाहिए। देखो तो गजब गजब की कल्पना। खुद की चिंता नहीं है कि मेरा खुद का क्या होने वाला है वो है। और ये पर्याय बदलते बताओ क्या बचता है? बचता है कुछ? लौट के आने की व्यवस्था है यहाँ, और लौट के आके तो दिखाओ मेरे भाई, लौट के आके दिखाओ।